अगर मैं आपसे कहूँ कि 90% ट्रेडर जो हैं वो इंडिकेटर्स की वजह से लॉस करते हैं, तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? मैं आज इस वीडियो में प्रॉपर आपको प्राइस एक्शन के बारे में समझाने वाला हूँ और प्राइस एक्शन की मैं सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर। और 90% ट्रेडर्स जो कि मार्केट में कामयाब हैं और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं वो प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से हमने उन पे काम करना है, ये इस पूरी सीरीज़ में आपके साथ बनाऊंगा, जो कि लंबी सीरीज़ होगी डिटेल से। बिगनर्स के लिए भी और एडवांस लोग जो कि इसको यूज़ करना चाह रहे हैं सब के लिए ये एक पूरी कोर्स की एक सीरीज़ बनाई जाएगी जो कि आपके लिए फ्री होगी। सिर्फ आपने करना ये है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है प्राइस एक्शन सीरीज़ लिख के। अगर आप ये इंटरेस्टेड हुए तो मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कोर्स फ्री में देने वाला हूँ। तो देखते हैं आपके कितने कमेंट्स आते हैं। अभी हम चलते हैं प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर्स पे क्यों काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना 2013 में, तो मैं भी डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करता था। वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने ये इंडिकेटर्स ही उस टाइम होते थे, चाहे आप यूट्यूब पे देखें या कोई भी कंटेंट देखें, तो रंग बिरंगे इंडिकेटर्स होते थे डिफरेंट कलर्स के अंदर। और हमें ये लगता था कि इन्हीं इंडिकेटर्स पे काम करते हुए हम प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ टाइम उसको यूज़ भी किया, काफ़ी टाइम जो है वो उसमें आपके प्रॉफिट भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली एट द एंड जो है वो आप उस मार्केट में लॉस करते हो। उसके रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न अगर हम डिस्कस करें, आप दुनिया में कोई भी बिज़नेस करते हो, आप एक छोटे से छोटा बिज़नेस जैसे कि एक आलू बेचना चाह रहे हो, या मैं इसलिए थोड़ा इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें बिज़नेस के। आप चीनी बेचते हो, आप आलू बेचते हो, या कोई भी आप कारोबार करते हो, तो आप क्या करते हो? जब आपने आलू अगर बेचना या कोई सब्ज़ी बेचना स्टार्ट किया है, कभी गौर किया आपने? आप उस पे जाते हो, आड़त जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे बोली लगती है कि आप वहाँ वहाँ से सामान लेके आते हो और आगे जाके मार्केट में बेचना होता है। तो वहाँ पे लोग डिफरेंट प्राइसेस बता रहे होते हैं कि आज इतने की प्राइसेस है, आप उस पे ये ले सकते हो। तो मुख्तलिफ लोग वहाँ पे बोलियाँ लगा रहे होते हैं। अब वो बोली कैसे लगती है? वो बोली इस वजह से लगती है कि वो प्राइसेस को देख के ही बोली लगती है कि लास्ट मंथ इसकी क्या प्राइसेस थी, इस साल के जब ये नया आलू मार्केट में आया था तो उस टाइम इसकी क्या प्राइसेस थी, जैसे जैसे इसकी सप्लाई बढ़ी तो कितनी प्राइसेस थी, कौन से मेन इसके जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो कौन से हैं, और इसकी डिमांड कितनी बनती है। तो वो सारा कुछ जो डिसाइड होता है, जो प्राइसेस डिसाइड होती हैं, वो प्राइस ही के ऊपर होती हैं। तो अगली प्राइस पिछली वाली जो प्राइसेस होती हैं, जो पास्ट की प्राइसेस होती हैं, उन्हीं को देख के आप अगली प्राइसेस को तय करते हो। आपने कभी कोई इंडिकेटर देखे हैं मार्केट में, ये लगा होगा या इस तरह के कलर्स इंडिकेटर्स यूज़ होंगे, तो आप उनकी मदद से जो है वो अगली प्राइसेस को तय कर पाएंगे। देखें, इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड नहीं किया जा सकता। हाँ, इंडिकेटर्स डिफरेंट ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं उस ट्रेड को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने में या उसकी मज़ीद कंफर्मेशन लेने में, लेकिन असल जो आपको प्राइस बताएगी, वही प्राइसेस ही आपको बताती हैं कि अगली प्राइस क्या हो सकती है मार्केट में। आपने मेरा फोरकास्ट आप देखते हो वीकली बेसिस पे, उस पे भी जब मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूँ या बता रहा होता हूँ कि गोल्ड आगे इस तरह की मूवमेंट करने वाला है, तो वो तब ही होता है कि आपको प्राइसेस जो है ना वो देखते हुए, आपके इम्पोर्टेंट लेवल्स को देखते हुए हम अगली प्राइसेस को जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज का, या और मुख्तलिफ मूविंग एवरेज क्योंकि बहुत फेमस इंडिकेटर है, तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन में क्या फ़र्क है, और हमें क्यों इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, और क्यों हम जो है वो उसके ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर आना चाहिए। हम जैसे कि एक मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं 100 का, और इसका कलर कर लेते हैं रेड, और दूसरा जो इंडिकेटर है ना वो हमारा मूविंग एवरेज ही है, लेकिन ये 50 का इंडिकेटर है। आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ इसमें देख सकते हो। इंडिकेटर्स के ऊपर लोगों ने भरमार की हुई है वीडियोज़ की, और
ये बनाते हैं। और आजकल कुछ लोग इस तरह भी मार्केट में आते हैं कि वो इन्हीं इंडिकेटर्स को एआई में डाल के तो वो अपने जो है ना वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं उनको, रोबोट्स बना लेते हैं या उनका एक सेटअप बना लेते हैं और वो बाद में बेचना भी शुरू कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है मार्केट में, क्योंकि आप इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। देखें, अब जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अब मूविंग एवरेज की तरह के और भी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन काम ज़्यादातर इस तरह से करते हैं। देखें, जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, मोस्टली इंडिकेटर वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये लीडिंग इंडिकेटर्स नहीं होते। कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी आगे चल के हम बात करेंगे, वो प्राइस एक्शन के साथ हम मिक्सअप करके उनके ऊपर अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग मतलब लैग करते हैं, वो पीछे चलते हैं। मार्केट वहाँ पे मूव हो चुकी होती है। जैसे अब जैसे देखें, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है कि यहाँ से सेल कर लो, लेकिन जब ये सेल मार्केट में करवा रहा है उस टाइम मार्केट ऑलरेडी अपने लो के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है कहीं पे, और ये उसके बाद से सेल दे रहा है। जैसे ही लोग यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट बुलिश साइड पे चली जाएगी। वजह क्या है कि मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे जा चुकी है। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता होता, जैसे कि प्राइस एक्शन में बात कर लेते हैं हम एक ट्रेंड लाइन की, मुख्तलिफ चीज़ें प्राइस एक्शन में आती हैं, प्राइसेस को हम देखते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेल लेते और इसका रिस्क यहाँ पे रखते, स्ट्रक्चर भी इसका चेंज हुआ था, तो देन हम इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते थे और अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोबारा से आप इसके साथ रहते हुए कुछ कंफर्मेशन ले सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बात की। लेकिन मोस्टली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं और मार्केट वहाँ पे मूव हो चुकी होती है। हमेशा मार्केट के मूव होने से पहले जो आपको इंडिकेट करती चीज़ें वो प्राइस एक्शन ही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब आप इंडिकेटर्स पे काम करते हो और प्राइस एक्शन को भूल जाते हो, सिर्फ इंडिकेटर्स को, रंग बिरंगे इंडिकेटर्स में अगर हम देखें, जैसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको हज़ारों के हिसाब से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से कोई भी लगा सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेटजीज़ भी यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से हैं। इंडिकेटर्स आप देखें तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, तो कौन से इंडिकेटर आप यूज़ करोगे? कोई ऐसा इंडिकेटर परमानेंट काम नहीं करेगा। अगर आपने प्राइस एक्शन को समझ लिया और उसके ऊपर काम किया और साथ अगर आप इंडिकेटर्स को मैच अप करोगे तो देन आप अच्छा जो रिज़ल्ट है ना वो बना सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ इंडिकेटर्स पे काम नहीं कर सकते। तो प्राइस एक्शन में सब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ इसमें बेनिफिट देगी और क्या चीज़ हमें नहीं करना। प्राइस एक्शन के अंदर ही आपको ये चीज़ पता चल जाती है। अब प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो कि आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कमेंट की, आप इसको पूरी सीरीज़ को समझना चाहते हो और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट कोर्स बनाऊं, तो आपके कमेंट जो है ना वो मुझे देखने हैं और उसके बाद से मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपका एसएमसी भी इसी के अंदर आ जाता है, जो कि आपने अक्सर लोगों से सुना है। उसके बाद आपका आईसीटी है, या फिर आप वॉल्यूम के ऊपर आ जाते हो। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो अभी आप मार्केट को उन्होंने ब्रेकअप करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक नई स्ट्रेटजी बना दी। जैसे कि एसएमसी लोग समझते हैं कि सिर्फ इसी के ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हो, आईसीटी के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये सारा कुछ जो पार्ट है ना वो प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, प्राइस एक्शन अगर आपको समझ आ गया तो आप आईसीटी भी समझ जाते हो, आप एसएमसीवी के ऊपर भी आप ट्रेड कर पाते हो, क्योंकि वो इसके पार्ट हैं। ये मेजर चीज़ जो है वो प्राइस एक्शन है और प्राइस एक्शन के अंदर जो है ना वो आप इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब जैसे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन में ड्रा करते हैं, तो उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बाद में सप्लाई एंड डिमांड जोन बना दिया गया है। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं जो कि सदियों से यूज़ होते आ रहे हैं, लेकिन उसी को क्या कर दिया कि वो चीज़ कर दी। अब इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी ही वो करते थे, क्योंकि मार्केट देखें 3 तरीके से चल रही होती है, या तो अप ट्रेंड में चल रही है, या फिर वो साइडवे चल रही है, और या फिर डाउन ट्रेंड चल रही है। यही 3 ट्रेंड्स होते हैं, इसके अलावा कोई मार्केट में ट्रेंड नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि अब जैसे ये देखिए मैंने एक रैंडमली इसको ड्रा किया है, बट यहाँ पे भी आप ये चीज़ सीख सकते हो कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, ये उसने हाई
अपने हाई बनाए हैं, ठीक है, और जो अपने लो हैं उनको भी हाई की है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ऊपर लेके जाएगी, तो ये आप इसको एसएमसी में आप देखते हो कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती है। और यहाँ पे जैसे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो आप अगेन बुलिश ले सकते थे। यहाँ पे इस तरह से आप उसको देखते हुए, यानी कि स्ट्रक्चर को देखते हुए आप ट्रेड कर सकते थे। जैसे मार्केट एक साइड वे में आती है तो अगेन आप रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर सकते हो, और आपकी जो स्पोर्ट एरियाज जितने भी हैं उनके ऊपर आप बाय कर सकते हो। फिर आगे आ जाता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में देखें तो जो हाई हैं वो प्राइसेस हाई लो होते जा रहे हैं, ठीक है, और लो जो है वो भी लो होते जा रहे हैं, लो और लो बन रहे हैं, और हायर जो है वो लो होते जा रहे हैं। तो सेम ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो प्राइस एक्शन से ही हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब प्राइस एक्शन में एक और चीज़ प्लस इसमें क्या आ जाती है कि आप इनको कैंडल्स को रीड करते हो। जितने भी आपके कैंडल्स के स्ट्रक्चर बनते हैं, या कैंडल्स जो भी बात कर रही होती हैं, जैसे कि अब ये कैंडल बनी है यहाँ पे, अब ये कैंडल का क्या मकसद है, इस कैंडल को यहाँ पे प्लेस किया गया तो इसका क्या मकसद है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी कैंडल्स बनती हैं उन कैंडल्स को हम रीड करते हैं, और उन्हीं कैंडल्स की मदद से हमें पता चलता है कि मार्केट में आप बायर ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं। जो मेन डिसीजन हमने करना होता है वो इसके ज़रिए करेंगे। अच्छा, इंडिकेटर्स में एक और भी मसला होता है कि आप सिर्फ इंडिकेटर्स पे या इस तरह के चीज़ों पे काम कर रहे हो तो वो कई टाइम फ्रेम में काम करते हैं, कहीं पे नहीं करते, या कई ऐसी ट्रेडिंग है जैसे कमोडिटीज़ हैं, आपके फॉरेक्स है, या फिर आपका क्रिप्टो है, तो वो काम कईयों पे सही करेंगे, कईयों पे नहीं करेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ है कि आप एक सब्ज़ी का कारोबार कर रहे हो तब भी वो काम करेगा। आपने कभी गौर किया कि सब्ज़ी के मार्केट में आप जाओगे ना तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया जो पिछले साल की प्राइसेस है वहाँ पे लोग उसको बेचना चाहेंगे, वो बार बार कीमत उसी को हिट करती है। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि वो प्राइस उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वहाँ पे भी काम करी, तो लेकिन वो मैनुअली हो रहा है, यहाँ पे आप कंप्यूटर पे देख रहे होते हो। अब जैसे कि ये एक प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर कितनी दफ़ा मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस बनाई है। अब यहाँ पे इंडिकेटर तो आपको नहीं बता रहा, इंडिकेटर यहाँ पे देखें आपको सेल नहीं करवा रहा, लेकिन प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि यार ये ऐसी कोई प्राइस है जिसके ऊपर बायर मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं है, और इतनी दफ़ा इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे जब दोबारा से आई है तो रिजेक्शन के ऊपर आप इसको सेलिंग कर सकते थे। देखें, लेकिन इंडिकेटर आपको क्या कह रहा है, इंडिकेटर ने अभी तक भी सेलिंग यहाँ पे नहीं दी। हालांकि मार्केट अगर देखें यहाँ पे अगर हम सेल करते इसका छोटा सा रिस्क लेते हुए तो ये ऑलमोस्ट $50 यानी कि 500 पिप की मूव आई है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लेके जाते तो आप देख सकते हो कि ये तकरीबन 1000 पिप की मूव आई है। तो ये अगर हम सेल करते यहाँ पे तो इंडिकेटर अभी क्या कर रहा है, इंडिकेटर स्टिल आपको बुलिश ही दे रहा है, वो आपको कह रहा है कि बाय कर लो। अब जो लोग सिर्फ इस इंडिकेटर को, सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं, कोई और भी इंडिकेटर अगर आप लगाओगे तो वो आपको इस तरह के इंडक्शन जो अपना डायरेक्शन है वो देगा। जैसे कि वो आपको कह रहा है कि सेल करो, सॉरी बाय करो, लेकिन मार्केट नीचे गिरती जा रही है, क्यों, क्रॉस ओवर होगा तो हम सेल करेंगे। बट इधर क्या है कि प्राइस एक्शन ने आपको एग्जैक्टली इस जगह पे बता दिया कि मार्केट जो है वो एक इस प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस ले रही है, और इस जगह के ऊपर से बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। आगे फिर कुछ कैंडल्स बनी जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो वो कैंडल से हमें पता चल गया कि यार यहाँ पे हमें सेलिंग करना चाहिए। तो उसके बाद हमने सेल करना स्टार्ट किया। तो ये प्राइस एक्शन है जो कि आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो इंशाल्लाह हम इसमें करेंगे। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप जो कि पिप्स क्लब है उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। ये हमारी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है जहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। सिंपली क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सनेस का, एक्सएम का, अगर आपने अकाउंट वहाँ पे बना रखा है मेरे लिंक से, देन आप इनको गूगल प्ले पे जाएं, यहाँ से आप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें, तो देन आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे पूरे फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आपका वेट है कि आप कमेंट करें और बताएं, और कमेंट में आपने लिखना है प्राइस एक्शन सीरीज़, ताकि उसके ऊपर पूरा एक मैं कोर्स आपके साथ बना सकूं, और पूरा कोर्स हम इसमें स्टडी करेंगे फ्री में। अपना ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।